हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नेक्स्ट एंकर में। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लैब प्रोसेस में, हम लोगों का न्यूट्रिशन हो गया था, पूरा सब खत्म हो चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, क्या नहीं, क्या होती हैं इसमें चीज़ें, हम सब आज वो कवर करेंगे। ठीक है। तो रेस्पायरेशन ये होता क्या है। देखो, एक हम लोग क्या करते हैं कि हमने एयर ब्रीथ करी, इन करी, ब्रीथ इन, और फिर उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है। एयर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट को बोलते हैं, ये आपका रेस्पायरेशन नहीं है, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सिंपली होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है ना। रेस्पायरेशन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी from glucose by the use of oxygen, it is called respiration. रेस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी निकालते हैं, और किसकी मदद से, ऑक्सीजन गैस की मदद से, उसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन जो होता है वो हर सेल परफॉर्म करती है, क्योंकि हर सेल को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज लगता है। ठीक है। बाकी प्रोटीन और फैट भी टूटते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी जो निकलती है वो निकलती है आपका ग्लूकोज से। ठीक है। रेस्पायरेशन में क्या होता है, एक सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड। ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक और ऑर्गेनेली होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म करते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें ट्रिकी नहीं है। ठीक है। इस सेल में क्या होता है, ग्लूकोज आपका अंदर आता है। ठीक है। ग्लूकोज आपका अंदर आया सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आया, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। ठीक है। दुनिया की हर सेल में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। ठीक है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाएगा, फिर उसके बाद जो कहानी चलनी होगी चलेगी, वो अलग की बात है, लेकिन हर सेल में ये प्रोसेस होनी ही है, इसके आगे ही सारी बातें चलेंगी। ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, और पायरुविक एसिड में टूट के आ जाते हैं 3 कार्बन। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये पायरुविक एसिड जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रैप की हुई रखी रहती है। पायरुविक एसिड आपका जाता है, ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी वो भी किस फॉर्म में, एटीपी। एटीपी आपका क्या होता है, ये देखो, ये कंपाउंड है। ठीक है। कंपाउंड है, ये फॉस्फेट का कंपाउंड है। ठीक है ना। एडिनोसिन में एक एडिनोसिन नाम का कंपाउंड होता है, उसमें देखो, नाम सुन के कुछ डरना नहीं है। ठीक है ना। एडिनोसिन, एडिनोसिन नाम का एक कंपाउंड है, उसमें अगर आप एक फॉस्फेट लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है।
2 फॉस्फेट लगा देंगे तो उसको बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें अगर 3 फॉस्फेट लगा देंगे आप लोग तो इसी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बस, और कुछ नहीं है। ये कंपाउंड क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन नाम का कंपाउंड होता है, उसमें 3 फॉस्फेट जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये आपका एनर्जी की करेंसी है। अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एटीपी के पाउच ही हर जगह जाके एनर्जी निकालते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन मिल रही थी, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया बाबा। एनर्जी आपकी कितनी निकली इसमें? 38 एटीपी निकली। जब आप जब आप रेस्पायरेशन कर रहे हैं, रेस्पायरेशन सिंपली एनर्जी निकालने के लिए होता है, हमेशा याद रखना। एनर्जी अगर आप लोग निकाल रहे हैं एक सेल में किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके किसी भी गैस की मदद से, उसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। आपकी एनर्जी निकलनी चाहिए, और इधर तो 38 एटीपी निकल रही है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी। ठीक है, अब अगर मान लो कभी कभार क्या होता है कि अभी आप नॉर्मल हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। हम मान लो कि स्कूल से घर जा रहे हैं या फिर कोचिंग से घर जा रहे हैं, कुत्ता आपको देखा, आपने कुत्ते को देखा, फिर कुत्ते ने आपके ऊपर भौंका। अब क्या होगा? कुत्ते ने आपके ऊपर भौंका, आप कुत्ते को देख रहे हैं, कुत्ता आपको देख रहा है। इसके इसके बाद के आगे अगर आप दौड़ पाए अच्छे से तो ठीक है, वरना कुत्ते का मुंह आपका पैर। ठीक है, अब देखो इन इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आपके पास इमरजेंसी कंडीशन आती है, कुत्ते ने आपको देखा, आपने कुत्ते को देखा, तो उसने आपके ऊपर भौंका, अब आप भागना चाहेंगे, और जब आप भागेंगे तो आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत करेंगे। जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे एकदम से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, हर मसल सेल में आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना है क्योंकि आपको भागना है। अब उसमें क्या होता है कि हर मसल सेल के पास आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि इस सेल में ऑक्सीजन की हो गई कमी। अब ये पायरुविक एसिड तो साइटोप्लाज्म में बना तैयार है कि भाई हमको ऑक्सीजन मिले, हम माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएं, हम टूटे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, वाटर निकालें, एनर्जी निकालें, 38 एटीपी निकालें। लेकिन जब आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब भी एनर्जी तो चाहिए ही, रेस्पायरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये पायरुविक एसिड अब टूटेगा आपका एक एसिड में, एक एसिड में। उस एसिड का नाम होता है लैक्टिक एसिड। ओ, ये क्या हो गया? यही होता है, पायरुविक एसिड टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड भी आपका 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो अच्छा एक बात बताइए कि जब ये 3 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें कोई गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह? नहीं, क्योंकि 3 कार्बन का कंपाउंड है, वो सिंपली 3 कार्बन में टूट रहा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो 3 कार्बन कंपाउंड, कोई इसमें गैस नहीं निकलेगी, बस इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी निकल आएगी, और एनर्जी इसमें बस 3 या 4, बस 3-4 एटीपी बस। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए 38 एटीपी निकल रही, 38, और इसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायरुविक एसिड टूटने लगता है लैक्टिक एसिड में, और उसमें केवल एनर्जी निकलती है 3-4 एटीपी बस। उसी को अब यूज करना पड़ता है, क्या ही करें, ऑक्सीजन की डिमांड उतनी हो नहीं पाती है। ये भी एक टाइप का रेस्पिरेशन है क्योंकि इसमें भी एनर्जी निकल रही है, बस इसमें क्या है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है। ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इस वजह से इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और इसमें ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा है, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। समझ आया क्या चल रहा है? ये सब क्या है? रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक। ठीक है, आपने ऑक्सीजन का यूज किया, ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और आप
जब ऑक्सीजन की डिमांड सेल में पूरी नहीं हो पाती है तो सेल इस देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड हर सेल के साइटोप्लाज्म में बनेगा, हर सेल के, ठीक है। तब ये पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये पायरुविक एसिड टूटेगा किसमें, लैक्टिक एसिड में, और इसमें एनर्जी बहुत कम यूज होती है बेटा, बहुत कम यूज होती है, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है बेटा, वो क्या, एक आपकी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं ईस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये क्या करने लगता है, ये इसकी सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज तो ऐबे करेगा, ग्लूकोज आएगा तो टूटेगा भी, किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में टूटेगा, टूटना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में। अब ये पायरुविक एसिड इसमें क्या करता है, इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये पहले के राजा महाराजा क्या करते थे कि जमीन खोदा, जमीन में अंगूर में बहुत अच्छा खासा मीठा होता है ना, क्योंकि क्यों होता है उसमें, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, इसलिए वो मीठा होता है। अंगूर भर के उसको जमीन में गाड़ देते थे, उसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता था, ठीक है। और उसमें ईस्ट डेवलप करते थे, उसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता था। पायरुविक एसिड ये देखो क्या बना रहा है, ये देखो, ओहो ओहो ओहो, ये क्या बना, इसको बोलते हैं इथेनॉल। दारू है ये, बन गई लो। ये होता है ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा, ये कंप्लीट एब्सेंस। देखो वो जो लैक्टिक एसिड बन रहा था उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन थी, ठीक है ना, है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही है, उसमें भी नहीं ऑक्सीजन यूज हो रही है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इसमें मिलती ही नहीं है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा, पायरुविक एसिड इथेनॉल में। सर कैसे बनता है बता दीजिए, घर पे नहीं बना पाओगे इसको बस समझ लो। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा, पायरुविक एसिड इथेनॉल में। ये कौन करता है, ये ईस्ट करता है। ईस्ट की सेल इस टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती हैं, और ये आपका दूसरे टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसको दूसरा नाम दे देते हैं। दारू बन रही है देखो, इसको अलग नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना, जरूरी है, जरूरी है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, सॉरी फर्मेंटेशन। बहक गए बेटा हम भी, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, केवल लिखने से ही ये हाल है। फर्मेंटेशन, हाँ, फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। बस हो गया। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करना, किससे, ग्लूकोज से, बाय यूजिंग ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज ये बताओ कि ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ओ, पायरुविक एसिड से क्या बना, ये दारू। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का। ओ हो, एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन कहाँ गया। अब ऐसा तो नहीं कहीं भी उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे गैस निकलती है, क्योंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना, तो एक कार्बन कहीं ना कहीं तो होगा ही। यहाँ पे निकलती है CO2 गैस। और क्या मिलती है, एनर्जी। यही तो है एक एनर्जी का सोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमको मिलता है इथेनॉल, और क्या मिलता है, गैस लिबरेट होती है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलता है, एनर्जी, ठीक है ना। ये होता है आपका रेस्पिरेशन। इसमें भी देखो एनर्जी निकल रही है, लेकिन इसमें आपका कहीं ऑक्सीजन का यूज नहीं बेटा, ठीक है। और इसमें आपके दारू बनती है, ये आपका ईस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक फंगस होता है, फंगस का ही एक पार्ट है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है।
फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, बस हो गया, काम खत्म। अब बस वही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की वो क्या होती हैं। ओके, ये आपकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज है, एरोबिक रेस्पिरेशन में किसका यूज करेगा, ऑक्सीजन का, और टूट के क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये कौन से टाइप का रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब कौन सा है, एनारोबिक। एनारोबिक में एक है C6H12O6, छूट के हमको देगा लैक्टिक एसिड, और बेटा इसमें कोई गैस नहीं निकलेगी, इसमें मिलेगी आपको एनर्जी, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा, वो होगा साइटोप्लाज्म में, वो हम नहीं लिख रहे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है ना। और एक आपकी एनारोबिक में एक और इक्वेशन है, उसमें C6H12O6 टूटेगा C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ओहो, मज़ा आया सर, ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा है, इसमें कुछ तो मिल रहा है, ठीक है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन की ये दो इक्वेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन की ये इक्वेशन है, बस आपका रेस्पिरेशन खत्म हो चुका है। इसमें एनर्जी मिल रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, एनारोबिक में कम मिल रही है, ठीक है सर। इसमें भी तो मिल रहा है कुछ, हाँ इसमें बेटा आपके इथेनॉल मिल रहा है, ठीक है ना। ये फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन है ये भी एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये वाली जो जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है ना, ये ह्यूमन सेल में चलता है, सम बैक्टीरिया में चलता है, ह्यूमन सेल में भी, मसल सेल में, स्पेशली मसल सेल में, ठीक है ना, और सम बैक्टीरिया। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है, और ये जो जिसमें दारू बन रही है वो ईस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और आपको एक चीज दिखा दें ब्रीदिंग के लिए, ये है आपका एयर का पैसेज, कि एयर आपके कैसे अंदर जाती है और कैसे एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। बस ये आप देख लीजिए, ये किसका पार्ट होगा, ये रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन नहीं लेते, मतलब गैसेस लेते हैं हम लोग, मेनली ऑक्सीजन काम होता है, इस वजह से ऑक्सीजन बोल देते हैं, वरना ऐसे थोड़ी ना नकों में कोई फिल्टर लगाया तुमने किया ऑक्सीजन छन के अंदर चला गया, नहीं, सारी गैसेस जाती हैं अंदर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। और तुमने ग्रुप ऑफ गैसेस निकाली, लेकिन उसमें तुम्हें मेनली निकालना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए बोलते हैं कि हमने इन करते हैं ऑक्सीजन और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये हकीकत नहीं है, ठीक है ना। तुम जब भी अंदर लोगे ग्रुप ऑफ गैसेस लोगे, ठीक है ना। यहाँ ये है आपका थायराइड कार्टिलेज, और ठीक है, ये होते हैं आपके नोस्ट्रिल, जहाँ से आप एयर को ब्रीद इन करते हैं, ये है नोस्ट्रिल, ठीक है। और ये है आपका नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से एयर होते हुए जाती है, यहाँ पे एक फेरिंग्स होता है, ठीक है ना। ये जो फेरिंग्स है ना, तुम जो खाना खाते हो वहाँ वो भी यहाँ पे आके मिलता है, जो तुम एयर लेते हो वो भी यहाँ पे आके मिलता है। फेरिंग्स को बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ठीक। फेरिंग्स के बाद जब तुम खाना खाओगे तो खनवा चला जाएगा पीछे इसोफेगस में, ठीक है ना। और जब तुम हवा लोगे तो फेरिंग्स से ये आएगा इधर लैरिंग्स और ट्रैकिया में, ठीक है ना, एयर। तो फेरिंग्स के बाद क्या आया, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ठीक है ना। ये जो पाइप दिख रहा है तुमको, इसको बोलते हैं, ये देखो ट्रैकिया, ठीक है ना। और इसमें कार्टिलेज लगे होते हैं ट्रैकिया को फिक्स करने के लिए, देखो ट्रैकिया एक्सपेंड भी हो सके और यहाँ पे फिक्स भी रहे, इस वजह से यहाँ पे हाफ रिंग के सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, ठीक है ना। वो क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वो अभी आपको नहीं जानना है, केवल जानिए कार्टिलेज होते हैं, ये ट्रैकिया में लगे होते हैं, ठीक है।
फिर ट्रैकिया यहाँ पे आके डिवाइड होके जाती है लंग्स में, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है ना, ये हो गया आपके राइट लंग में जा रही तो राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट लंग में जा रही है लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, फिर ये जो ब्रोंकस आप देख रहे हैं, ये देखिए ब्रोंकस इधर आके ये इधर डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, ब्रोंकस जब और डिवाइड करता है उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है ना, ब्रोंकस और डिवाइड होके होता है ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली डिवाइड होके ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये जो यहाँ पे भी पाउच बने होते हैं बेटा, एल्वियोलाई। हवा आप अंदर लेंगे ये नॉस्ट्रिल से, इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद आएगा ये पूरा आपका नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में आपका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो भी पार्ट है आपका इसको बोलते हैं बेटा ब्रीदिंग। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। But production of energy by the use of oxygen with the help of oxygen, production of energy by glucose with the help of oxygen is called respiration. Respiration में आप एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है बेटा। ठीक है ना, रेस्पायरेशन में हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, पहला एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक में आपका ग्लूकोज पूरा का पूरा टूट जाता है। अच्छा, आपने एक चीज ध्यान दी क्या सर? ध्यान तो हम लोग कुछ नहीं देते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में टूट रहा है। जरा इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर हम इस एरो को कुछ ऐसा कर दें, क्या कुछ याद आ रहा है? सर ये सब क्या पूछ रहे हैं? पढ़ाई की चीजें थोड़ी ना याद आती हैं। तो हमने किसको कहाँ पे देखा था ये पूछिए सर। पहले लेक्चर में पढ़े थे ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रूट से वाटर। ये एनर्जी कौन सी थी? सनलाइट वाली। किसकी मदद से? क्लोरोफिल। क्या बना रहा था? ग्लूकोज। क्या निकाल रहा था? ऑक्सीजन। जो आपने ये प्रोसेस प्लांट में किया था, फिर ये आके आपकी सेल में रिवर्स हो जाता है। जो आपने एनर्जी पहले प्लांट में स्टोर करी थी ये यहाँ पे निकल गई। आप लोग एक लॉ भी पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो आपने ली थी वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली गई, सॉरी आपकी सेल में चली गई, आपने यूज कर लिया उसको। कैसा लगा? जोर का लगा? सही है, लगना भी चाहिए। चलो आपका हो गया। ठीक है, आपका रेस्पायरेशन खत्म हो गया। ये आपकी इक्वेशंस हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक की दो होती हैं, एक ईस्ट में चलता है और एक आपकी मसल सेल में चलता है, सम बैक्टीरिया में चलता है। इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, उसमें इथेनॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो ये छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया आपका। अगले लेक्चर में देखते हैं आपका रेस्पायरेशन खत्म। इसके बाद क्या आता है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, अगले लेक्चर में हमको बहुत कुछ पढ़ना है, दिल के बारे में पढ़ना है, फिर हार्ट कैसे काम करता है, कैसे ब्लड इधर उधर सप्लाई होता है, वो सब पढ़ना है। ठीक है, आज का लेक्चर ख़त्म, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको अगर ऐसे ही मेरा फ़ायदा उठाना है, मतलब मेरी टीचिंग का फ़ायदा उठाना है, तो नेक्स्ट रैंकर को फॉलो करिए और अच्छे अच्छे लेक्चर पाइए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।